नमस्ते बच्चों। अभी हमने इस लेक्चर से पहले हमने पढ़ा था एंजियोग्राफी के बारे में, डिटेल से डिस्कस किया था कि एंजियोग्राफी क्या होती है, एंजियोग्राफी किस प्रकार से करते हैं, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द एंजियोग्राफी, कॉम्प्लिकेशन ऑफ द एंजियोग्राफी और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट जो हमें याद रखना चाहिए एग्जाम में पूछे, तो वो हमने एज इट इज पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारा जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है, दैट इज द कार्डियक मार्कर, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कार्डियक मार्कर। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कार्डियक मार्कर होता है क्या है, और ये कार्डियक मार्कर हम ब्लड में टेस्ट क्यों करते हैं, कार्डियक में अलग से क्यों नहीं करते हैं। तो देखो, कार्डियक मार्कर जो होते हैं ये एक प्रकार के प्रोटीन और एंजाइम होते हैं जो कार्डियक मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर होते हैं? कार्डियक मसल्स में एक स्पेशल प्रकार के एंजाइम और प्रोटीन होते हैं। जब इन मसल्स के अंदर इंजरी हो जाती है या इन जब मसल्स को ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है तो इनमें इंफ्रैक्शन हो जाता है, इंजरी हो जाती है, तो ये मसल्स के डिस्ट्रक्शन होता है, तब यहाँ से प्रोटीन बाहर निकलती है। और जब ये प्रोटीन बाहर निकलती है तो वो एंजाइम भी और प्रोटीन बाहर निकलते हैं, तो ये हमें बताते हैं कि भाई कार्डियक मसल्स में इंजरी हुई है। क्योंकि ये वाली जो, मान लो अगर मैं बात करूं आपसे कि ट्रोपोनिन टी है, भाई देखो ये हमारा कार्डियक मसल्स है, और अगर ये कार्डियक मसल्स है, मैं यहाँ पर इमेज बनाता हूँ, ये कार्डियक मसल्स है। आप ईमानदारी से समझेंगे, धीरे धीरे हम सारी चीजें समझेंगे। ये कार्डियक मसल्स है, ये क्या है? कार्डियक मसल्स है। ये कार्डियक मसल्स के अंदर मैं बना रहा हूँ कि ये एक प्रकार का प्रोटीन है, ये एक प्रकार का प्रोटीन है, ये एक प्रकार का एंजाइम है, ये एक प्रकार का प्रोटीन है, और इस प्रकार की बहुत सारी प्रोटीन प्रेजेंट होती है हमारे कार्डियक मसल्स के अंदर। इस प्रकार की प्रोटीन प्रेजेंट होती है, ये सारी प्रोटीन यहाँ कार्डियक मसल्स के अंदर रहती है, और हार्ट के मसल्स के अंदर जो इनका रोल होता है वो प्ले करती है। अब कार्डियक मसल्स को यहाँ से हो रही है हमारे को ब्लड सप्लाई, किसी क्या हो रही है? ब्लड सप्लाई। और ब्लड सप्लाई के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? तो हमने बोला था सर कोरोनरी आर्टरी रेस्पॉन्सिबल है, यस या नो। अब अगर मान लो कि ये कोरोनरी आर्टरी के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस आ जाएगा, यस या नो, या एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, इस कोरोनरी आर्टरी को ब्लड सप्लाई जो वो क्या हो जाएगी, इस कोरोनरी आर्टरी के अंदर जो ब्लड सप्लाई जा रही थी, ये ब्लड सप्लाई वो क्या हो जाएगी? डिमिनिश। आप जब मुझे बताओ इस कोरोनरी मसल्स में, इस मायोकार्डियम के मसल्स में जब ब्लड सप्लाई डिमिनिश हो जाएगी तो यहाँ पर इस्कीमिया, नेक्रोसिस, इंफ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? कैसे होगा? मतलब यहाँ पर ये मसल्स के अंदर इंजरी हुआ कि नहीं हुआ? कार्डियक मसल्स जो है वो इसके अंदर इंजरी हुई कि नहीं हुई? सर हुई। क्यों? क्योंकि सर इस्कीमिया हो गया, इन्फ्रैक्शन हो गया, नेक्रोसिस हो गया। तो जब इस मसल्स के अंदर इंजरी हो जाएगी तो इस मसल्स के अंदर जितने भी प्रोटीन हैं, जितने भी एंजाइम है, ये क्या आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। बाहर कहाँ आ जाएंगे? सर ये ब्लड वेजल्स में जाएंगे। बाहर किस में चले जाएंगे? ब्लड वेजल्स में चले जाएंगे, ये सेम। अगर मैं बोलूं कि एक ट्रोपोनिन आई है, ट्रोपोनिन टी है, ट्रोपोनिन आई है या ट्रोपोनिन टी है, ये सिर्फ कार्डियक मसल्स में ही मिलती है, इसके अलावा हमारे ब्लड वेजल्स में नहीं होती है। बहुत होती है तो लेस अमाउंट में होती है। अब अगर ये बात मैं आपसे पूछ लूं कि हाँ जी भाई बताओ, एक ब्लड के अंदर जैसे मान लो कि 0.1 mg/ml से कम होती है, और अगर ये एक mg/ml मिल गया, इसका मतलब कार्डियक मसल्स में क्या हुआ? इंजरी, इन्फ्रैक्शन हुआ। तो हम क्या समझेंगे कि सर कार्डियक मसल्स में क्या हुआ है? इन्फ्रैक्शन हुआ है और इंजरी हुई है। बोलो यस या नो। तो ये जब मसल्स में या इंजरी होती है तो ये आ जाती है, और ये हमें इंडिकेशन करती है कि यहाँ पर क्या हुआ होगा, आपके मायोकार्डियम जो है उनमें क्या हुआ होगा? इन्फ्रैक्शन हुआ होगा। क्या हुआ होगा? इन्फ्रैक्शन हुआ होगा। बोलो यस या नो के सर यस। तो मायोकार्डियम में क्या हुआ होगा? इन्फ्रैक्शन होगा। इसलिए हमारे कहां पर आ गई है? ब्लड वेजल्स में आ गई। कहां आ गई बच्चे? ब्लड वेजल्स में आ गई। इस प्रकार के मार्कर को बोलते हैं कार्डियक मार्कर या बायोलॉजिकल कार्डियक मार्कर। ब्लड वेजल्स में आ जाएगी। तो अब एक डाउट हमारे क्लियर हो गया, सर हम ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी से हम कैसे पता लगाएंगे कि ये कार्डियक मसल्स इंजरी? क्योंकि वो प्रोटीन वहीं प्रेजेंट होती है, और वहां इंजरी होगी तभी ये प्रोटीन हमारे ब्लड के अंदर बढ़ेगी, अदरवाइज नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब कहाँ इंजरी हुई? सर कार्डियक मसल्स के अंदर इंजरी हुई, यस या नो। चलो अभी हमने ये समझा है, अब हम इसी चीज को लिखते हैं। तो वेन क्या होता है, बायोमार्कर क्या होता है, तो हम इसको लिखते हैं बेटा। वेन मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन अकर्स, heart muscle cells break and release, हार्ट मसल्स ब्रेक हो जाएगी एंड रिलीज बायोकेमिकल मार्कर, इन ब्लड वेजल्स।
ब्लड वेजल्स में एक बायोमार्कर क्या कर देगी, रिलीज कर देगी इनटू ब्लड वेजल्स, दीज आर कॉल्ड, इनको हम बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड कार्डियक मार्कर। इन्हीं को ही हम बोलते हैं क्या, कार्डियक मार्कर बोलते हैं। तो व्हाट इज द कार्डियक मार्कर, तो हमने बोला कि सर मसल्स, कार्डियक मसल्स में इंजरी हो जाने की वजह से जो एंजाइम, जो केमिकल बाहर निकलते हैं, उन्हीं केमिकल को हम बोलते हैं कार्डियक मार्कर। ये केमिकल क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं या फिर एंजाइम होते हैं, ये स्पेसिफिकली कार्डियक मसल्स में प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। तो इसमें इंडिकेशन मिलता है कि ये बढ़ गया, इसका मतलब कार्डियक मसल्स में इंजरी हो गई। बोलो यस या नो के सर यस। मेन मायोकार्डिक मार्कर कौन कौन से ऐसे मेन कार्डिक मार्कर है, तो हम लिखते हैं भैया कौन ऐसे मेन कार्डिक मार्कर है, जैसे आपको थोड़ा बहुत पता है सर मेन कार्डिक ट्रोपोनिन टी है, ट्रोपोनिन आई है, सीकेएमबी है, एलडीएच है, यस या नो। तो मेन कार्डिक मार्कर में यहाँ पर लिख रहे हैं कौन कौन से मेन कार्डियक मार्कर है। मेन कार्डियक मार्कर, तो कौन कौन से मेन कार्डियक मार्कर है सर, आपको आप बोलो सर ट्रोपोनिन टी है, ट्रोपोनिन आई है, सीकेएमबी है, मायोग्लोबिन है, यस या नो, ये सारे के सारे मेन कार्डियक मार्कर हैं। चलो हम इनको लिख लेते हैं, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं मार्कर, और इधर हम उनका लिखेंगे पूरा नाम क्या, कभी कभी एग्जाम में फुल नेम भी पूछ ले तो हमें पता होना चाहिए। तो इधर मार्कर की मैं बात करूं, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन आई, जिसको हम ऐसा लिखते हैं CTNI, शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिखते हैं। इसका पूरा नाम क्या है, कार्डियक ट्रोपोनिन आई, क्या लिखते हैं इसको, कार्डियक ट्रोपोनिन आई, इसको क्या बोलते हैं हम, कार्डियक ट्रोपोनिन आई। नेक्स्ट कौन सा है जी, नेक्स्ट ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन टी, इसको हम क्या लिखते हैं, CTNT। ऐसा भी लिखा हो तो आपने समझना है, सी मतलब कार्डियक, ट्रोपोनिन, टी मतलब प्रोटीन, यस या नो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कार्डियक ट्रोपोनिन टी, कार्डियक ट्रोपोनिन टी, क्या बोलते हैं, कार्डियक ट्रोपोनिन टी। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं CKMB, CKMB क्रिएटिनिन काइनेज, क्रिएटिनिन काइनेज, MB मतलब मायोकार्डियम, BB मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर, यस या नो, MM मतलब मसल्स। तो ये CKMB जो है, क्रिएटिनिन काइनेज जो है, ये एंजाइम है, ये क्रिएटिनिन काइनेज जो है एंजाइम है, ये एंजाइम हमारे मसल्स में भी प्रेजेंट होता है, हमारे ब्रेन मसल्स में भी प्रेजेंट होता है, और हमारे कार्डियक मसल्स में भी प्रेजेंट होता है। जो कार्डियक मसल्स में जो प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं MB, क्या बोलते हैं, MB। और जो हमारे स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, MM। और जो हमारे ब्लड में हमारे ब्रेन के मसल में प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, CKBB। तो CKMM मतलब स्केलेटल मसल्स की इंजरी है, CKBB बड़ा, इसका मतलब ब्रेन मसल्स के इंजरी हुई है और वहां से ये प्रोटीन देखने को मिला, यस या नो। नेक्स्ट मेन कार्डियक मार्कर कौन सा है, मायोग्लोबिन, जो कि सबसे पहले बढ़ता है, मायोग्लोबिन। ग्लोबिन का मतलब तो सबको पता है, प्रोटीन, मायो मतलब मायोकार्डियोसाइट से ये बाहर आया, मायोग्लोबिन मसल्स ऑक्सीजन प्रोटीन। ये स्पेसिफिकली ऐसा नहीं कि कार्डियक मसल में प्रेजेंट होती है, ये हमारे स्केलेटल मसल्स में भी प्रेजेंट होती है। तो मायोग्लोबिन अगर हम करवाएंगे और पेशेंट के अंदर ये बढ़ा हुआ देखने को मिले, इसका मतलब ये नहीं कि पेशेंट के अंदर मायोकार्डियल इंफेक्शन इंजरी हुआ है, हो सकता है और कोई मसल्स का इंजरी हुआ, लेकिन और कई मसल्स का इंजरी नहीं है, फिर मायोग्लोबिन बढ़ा हुआ, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हो सकता है कि कार्डियक मसल्स में इंजरी हुआ होगा। नेक्स्ट LDH, LDH लैक्टेट, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, LDH, LDH 1 2 3 4 5 होते हैं, 1 and 2 फॉर द कार्डिक मार्कर होते हैं, बाकी स्केलेटल मसल्स में और सॉफ्ट टिश्यू से रिलीज देखने को मिलते हैं। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेसिस, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, यस या नो। नेक्स्ट AST, AST, AST का पूरा नाम है एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफिरेज, इसको बोलते हैं हम SGOT भी बोलते हैं,
यस या नो? तो ये भी हम कार्डियक मसल्स के अंदर हम कार्डियक इंजरी होती है जब ये वाला एंजाइम हम करवाते हैं, और ये वाला एंजाइम हमारे को इंडिकेशन करते हैं कि भाई हार्ट के अंदर प्रॉब्लम कुछ है या कोई प्रोटीन प्रॉब्लम नहीं है। यस या नो? तो ये मेन स्पेसिफिक मार्कर हो गए। इन मेन में ज्यादा 3 इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ज्यादा 3 इंपॉर्टेंट है, और इन 3 में भी अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे 2, ट्रोपोनिन टी एंड ट्रोपोनिन आई, दैट इज द स्पेसिफिक एंड मोस्ट सेंसिटिव मार्कर। मैं आगे लिखूंगा कौन सा स्पेसिफिक और कौन सा सेंसिटिव मार्कर है। मायोग्लोबिन जो सबसे पहले बढ़ने का काम करता है, मायोग्लोबिन सबसे पहले बढ़ने का काम करता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन तीनों के बारे में हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, हर बार इन तीनों के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम उनको डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं राइज और फॉल। सबसे पहले कौन सा मार्कर बढ़ता है, सबसे बाद में कौन सा बढ़ता है, ब्लड के लास्ट में तक कौन सा रुका हुआ रहता है, राइज एंड फॉल। तो राइज एंड फॉल में सबसे पहले कौन सा बढ़ता है, सबसे बाद में कौन सा बढ़ता है, इसके लिए मैं आपके टेबल बनी हुई नहीं टेबल है, हम उसका यूज कर लेंगे ताकि हमारा टाइम बच जाए। चलो जी, हम बनी बनाई टेबल है, हम इसका यूज कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिखेंगे ये चीज, लिखेंगे ये चीज, हमने टेबल यूज कर लिया। देखो यहाँ पर देखो आप, ये लिखा हुआ है हमारा मार्कर, ये राइज, सबसे पहले कौन सा राइज होगा, पीक लेवल पर कब जाएगा और रिटर्न टू नॉर्मल कब आ जाएगा। आप देखो सबसे पहले नंबर पर क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले नंबर पर लिखा हुआ है मायोग्लोबिन, मतलब सबसे पहले राइज कौन सा होता है, मायोग्लोबिन। अर्लीएस्ट, सबसे पहले राइज कौन सा होगा, मायोग्लोबिन, फर्स्ट राइज मायोग्लोबिन। पीक लेवल पर कब चला जाएगा, 6 से 9 घंटे में। सबसे पहले पीक पर भी कौन सा जाएगा, मायोग्लोबिन, और सबसे पहले नॉर्मल भी कौन सा आ जाएगा, मायोग्लोबिन। इसलिए जब रिकरेंट एमआई होता है ना, बार बार एपिसोडिक एमआई होता है, उस एमआई को रिकन्फर्म करने के लिए, री एमआई को डायग्नोसिस बनाने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, तो मायोग्लोबिन करते हैं। नेक्स्ट सीकेबीबी, नेक्स्ट कौन सा है, सीकेबीबी। सेकेंड नंबर पर कौन सा बढ़ता है, सीकेबीबी, सीकेएमबी सेकंड नंबर सबसे पहले ये बढ़ता है। 3 से 6 घंटे के अंदर, जैसे कार्डियक मसल्स इंजरी हुआ 3 से 6 घंटे में अगर हम जाएंगे तो ये बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। 12 से 24 घंटे में ये पीक लेवल पर रहेगा, और 2 से 3 दिन तक ये ब्लड में वापस 2 से 3 दिन तक ब्लड में क्या हो जाएगा, नॉर्मल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो हमारा है ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन आई ये थर्ड नंबर है। ये कब बढ़ जाएगा, तो 3 से 6 घंटे में बढ़ जाएगा, 24 घंटे तक हमारे पीक लेवल में जाएगा, और 7 से 10 दिन में क्या आ जाएगा, ये नॉर्मल आ जाएगा। तो एक पेशेंट है जो आपके बोलता है कि मुझे 3 दिन पहले बहुत छाती में दर्द हुआ था, मुझे लगता है कहीं हार्ट अटैक आया, डॉक्टर साहब एक कोई जांच कर लो, कौन सी जांच कराएंगे, तो हम करेंगे ट्रोपोनिन आई। अगर ट्रोपोनिन आई 7 दिन तक हम कर सकते हैं, 10 दिन तक हम कर सकते हैं, बढ़ा हुआ इसका मतलब पेशेंट को 1 हफ्ते में एमआई आया होगा। 4 नंबर पर या 3 नंबर पर ही बोल दें, 3 7 में बढ़ती है, ये भी तीसरे नंबर पर है, इसको भी तीसरे नंबर हम बोल सकते हैं, इसको भी हम थर्ड नंबर दे सकते हैं, यस नो प्रॉब्लम, थर्ड नंबर पर। और साथ में कौन सा बढ़ता है, ट्रोपोनिन टी। ट्रोपोनिन टी कितने टाइम में बढ़ जाता है, इंजरी होने के 3 से 6 घंटे में बढ़ जाता है। पीक लेवल में कब चला जाता है, 24 से लेकर 48 घंटे पर, और वापस ये नॉर्मल आ जाता है कब, दूसरे सप्ताह में, 30 से लेकर के 14 दिन तक। तो कोई आपके पास फ्रेंड आता है, वो बोलता है कि मुझे 10 दिन पहले 12 दिन पहले हार्ट के अंदर मुझे बहुत छाती में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, मुझे लग रहा है कहीं हार्ट अटैक तो नहीं है, आपके पास में आ गए हो डॉक्टर साहब, आप तो घर के डॉक्टर साहब है, जांच कर दो ना। तो हम कौन सी जांच करेंगे, तो ट्रोपोनिन टी करेंगे। 14 दिन तक ट्रोपोनिन टी में 14 दिन तक हमें बढ़ा हुआ देखने मिलेगा, 14 दिन बाद में धीरे धीरे वो नॉर्मल हो जाता है। नेक्स्ट चौथे नंबर पर बढ़ता है हमारा एलडीएच। ये 12 से 24 घंटे में बढ़ता है, 2 से 3 दिन रहता है, 14 दिन तक ये रिमेन रहता है हमारे ब्लड के अंदर, 14 दिन तक ये नॉर्मल रहता है। एएसटी एंजाइम है अमीनो ट्रांसफर, ये 6 से 12 घंटे में बढ़ता है, और नॉर्मल जो आ जाता है 3 से लेकर के 5 दिन में नॉर्मल वापस हो जाता है। दैट इज द राइज एंड पीक ऑफ द कार्डियक मार्कर। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमने याद रखना है, मैं बताता हूं, सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, सबसे पहले कार्डियक मार्कर कौन सा बनता है, दैट इज द मायोग्लोबिन, यस या नो। सबसे लास्ट तक कौन सा एंजाइम रहता है, तो आपने बोलना है ट्रोपोनिन टी। सबसे लास्ट में वापस नॉर्मल कौन सा होता है, ट्रोपोनिन टी, यस या नो। कुछ की पॉइंट लिखे हुए, अर्लीस्ट मार्कर देखो, अर्लीस्ट मार्कर कौन सा है, मायोग्लोबिन अर्लीस्ट। मोस्ट सेंसिटिव ट्रोपोनिन टी, मोस्ट सेंसिटिव कौन सा है, ट्रोपोनिन टी। अगर पूछे मोस्ट सेंसिटिव कार्डियक मार्कर ट्रोपोनिन टी, मोस्ट स्पेसिफिक ट्रोपोनिन आई। आगे लिखा हुआ है बेस्ट फॉर री इन्फ्रैक्शन के लिए हम क्या देखेंगे, सीकेएमबी। क्या देखेंगे हम, सीकेएमबी, क्योंकि ये 2-3 दिन में नॉर्मल हो जाता है, बार बार आएगा तो ये बढ़ा हुआ देखने को हमारे को मिलेगा। कौन सा, सीकेएमबी। री इन्फ्रैक्शन के लिए क्या देखेंगे, सीकेएमबी देखेंगे। दैट इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द कार्डियक मार्कर राइज एंड फॉल एंड पीक लेवल एंड रिटर्न टू द नॉर्मल, यस या नो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सर ये जो है अर्लीस्ट मार्कर हमने लिख लिया, अर्लीस्ट मार्कर हमारे पास में कौन सा है, मायोग्लोबिन, यस या नो। मोस्ट सेंसिटिव कार्डियक मार्कर कौन सा है, ट्रोपोनिन
टी। अच्छा, ट्रोपोनिन टी के बारे में एक याद लिख दो, ये स्मॉल एम आई को भी डिटेक्ट करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। इवन अगर आपके पूछ ले तो आपने बताना इवन वेरी स्मॉल एम आई को भी डिटेक्ट कर सकता है। मतलब अगर छोटा एम आई भी होगा तब भी उसके अंदर ये वाला कार्डिक मार्कर जो हमें बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। बोलो यस या नो के सर? यस। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रोपोनिन आई के बारे में। तो ट्रोपोनिन आई है जो है बेस्ट कार्डिक मार्कर है। कौन सा है? मोस्ट स्पेसिफिक कौन सा है? ट्रोपोनिन आई। तो ट्रोपोनिन आई के बारे में ओनली राइज इन द हार्ट मसल्स में। जब ये कब मोस्ट स्पेसिफिक क्यों? चलो हम यहाँ लिख लेते हैं मोस्ट स्पेसिफिक। मोस्ट स्पेसिफिक क्या है? ट्रोपोनिन आई। वाई ट्रोपोनिन आई इज द मोस्ट स्पेसिफिक? क्योंकि ओनली राइज, ये कब बढ़ेगी? जब कार्डिक मार्क मसल्स में इंजरी होगी तभी बढ़ेगी, अदरवाइज ये नहीं बढ़ेगी ब्लड के अंदर। तो ये क्या है? ओनली राइज इन हार्ट मसल्स डैमेज। जब कार्डिक मसल डैमेज हो गए तभी ये बढ़ेगी, अदरवाइज ये नहीं बढ़ेगी। इसलिए ये मोस्ट स्पेसिफिक है। इसलिए ये क्या है? मोस्ट स्पेसिफिक है। बेस्ट फॉर, इसलिए इसको बोलते हैं बेस्ट फॉर कन्फर्मिंग। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेंगे। कार्ड एम आई हुआ है जो कंफर्म करने के लिए कौन सा कार्डिक मार्कर करेंगे? दैट इज द ट्रोपोनिन आई। यस या नो? ओके। मार्कर फॉर द री इन्फ्रैक्शन, बार बार एम आई आ रहा है उसके लिए हम कौन सा करेंगे? तो उसके लिए हम करेंगे सीके एमबी, बिकॉज इट रिटर्न नॉर्मल क्विकली। ये नॉर्मल क्विकली हो जाता है। ये बार बार ये क्यों देखते हैं? क्योंकि यहां पर लिखेंगे रिमेन नॉर्मल क्विकली। इट कैन डिटेक्ट न्यू एम आई। इसको हम न्यू एम आई में डिटेक्ट कर सकते हैं। क्लिनिकल यूज के लिए हम बात करते हैं। क्लिनिकल यूज के लिए क्लिनिकल यूज तो सिचुएशन लिखता हूं मैं यहां पर। कौन सा सिचुएशन हमारे को बताती है? सिचुएशन इधर लिखते हैं बेस्ट मार्कर। कौन सी सिचुएशन के लिए कौन सा बेस्ट मार्कर है? वैसे तो हमने थोड़ा बहुत लिख लिया, लेकिन फिर से देखो, वेरी स्मॉल चेस्ट पेन, मायोग्लोबिन राइज देखने को मिलेगा। यस या नो? वेरी स्मॉल चेस्ट पेन। कंफर्म एमआई कंफर्म करने के लिए अभी हमने पढ़ा था ट्रोपोनिन आई, और इसको आप स्टार बना करके याद रख लेना। यही एग्जाम इस बार पूछने वाले हैं, ट्रोपोनिन कि कौन सा कार्डियक मार्कर है जो एमआई को कंफर्म बताएगा? दैट इज द ट्रोपोनिन आई। इसलिए ये मोस्ट स्पेसिफिक है। यस या नो? आगे डिटेक्ट स्मॉल एमआई। अगर एग्जाम में पूछ ले कि स्मॉल एमआई हुआ है तब हम कौन सा करवाएंगे, तो आपने बोलना है ट्रोपोनिन टी। क्या करवाएंगे हम? ट्रोपोनिन टी। स्मॉल एमआई हुआ है उसके लिए ट्रोपोनिन टी, लेकिन कंफर्म करने के लिए ट्रोपोनिन आई करवाएंगे हम। यस या नो? रिकरेंट एमआई के लिए क्या करवाएंगे? रिकरेंट एमआई हुआ है सीकेएमबी। क्यों सीकेएमबी करवाएंगे? क्योंकि ये नॉर्मल वापस जल्दी हो जाता है। जैसे अगर मान लो पेशेंट को आज एमआई हुआ है, कल तक ये वापस नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन ये परसों वापस बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। इसका मतलब इसके अंदर रिकरेंट एमआई एपिसोड हो रहा है। लेट डायग्नोसिस के लिए क्या करेंगे? ट्रोपोनिन टी और एलडीएच, क्योंकि ये ब्लड में वापस रिटर्न क्या होता है? रिटर्न टू नॉर्मल। ये सबसे लास्ट में रिटर्न आते हैं, इसलिए इसको हम यूज करते हैं कब? लेट डायग्नोसिस करने के लिए भी करते हैं। यस या नो? तो दैट इज द सिचुएशन, दैट इज द क्लिनिकल यूजेस ऑफ द कार्डिक मार्कर, दैट इज द इंपॉर्टेंट है भैया। इसमें 3-4 चीजें आपको याद रखनी है। कंफर्म करने के लिए क्या करते हैं, और लेट डायग्नोसिस करने के लिए क्या करते हैं, बेस्ट सेंसिटिव क्या है, मोस्ट स्पेसिफिक कार्डिक मार्कर क्या, जो कि मैंने आपको बता दिया।
अब जो अभी तक हमने पढ़ा मैं उसको एक बार वापस अगर थोड़ा उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर मैं लिखवाना चाहूँ तो गोल्ड स्टैंडर्ड कौन सा है, स्पेसिफिक कौन सा है, एक बार लिख लेते हैं यस या नो, ताकि हमारा अगर हमें एग्जाम के टाइम में पढ़ना हो तो सिर्फ इतना ही पढ़ना हो। गोल्ड स्टैंडर्ड, मार्कर ऑफ एमआई, एमआई के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड मार्कर क्या है, तो सभी को पता चल गया है, ट्रोपोनिन आई। यस या नो। नेक्स्ट, अर्लीस्ट मार्कर, अर्लीस्ट मार्कर मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन। मोस्ट सेंसिटिव, ट्रोपोनिन टी। लेट के लिए भी ट्रोपोनिन टी, रीइंफ्रैक्शन के लिए सीके एमबी। दैट इज द क्विक रिवीजन। ये क्विक रिवीजन के लिए काम आ जाएगा, ये चीज़ें हमने याद रखनी। गोल्ड स्टैंडर्ड ये करवाते हैं, अर्लीस्ट मार्कर ये है, मोस्ट सेंसिटिव मार्कर ये है, और रीइंफ्रैक्शन करने के लिए ये वाला मार्कर देखने को मिलता है। दैट इज द कार्डियक मार्कर विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन रेफरेंस ऑफ द नॉर्सेट एग्जाम। इनमें से पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, दोबारा से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो कार्डियक मार्कर इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको लिखा ली, जो हाईलाइट चीज़ की है वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद होना चाहिए। और ये तो इसमें तो कुछ याद रखने वाली जरूर बात ज़्यादा वो है नहीं कि टफ है या इसमें कोई ऐसी स्पेसिफिक पैथोलॉजी छिपी है जो मुझे आपको बताने की जरूरत पड़ेगी। जो था मैंने बता दिया कि भाई ये कार्डियक एंजाइम और प्रोटीन होते हैं जो कार्डियक मसल्स में प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे नॉर्मल ब्लड के अंदर आ जाती है, जिसका मतलब ये इंडिकेशन करती है कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हुआ होगा। आपसे पूछ ले कि कौन सा इसमें से प्रोटीन और एंजाइम में जो ओनली कार्डियक मसल्स में प्रेजेंट होता है, दैट इज द ट्रोपोनिन आई, इसीलिए वो स्पेसिफिक है। यस या नो? Okay, that is the that is the biomarker of the cardiac muscles. Yes, yeah, no. Okay, thank you for watching me. All the best and have a great life.